सदा भवानी राहिने सम्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश राधिको बड़ भागिनी कौन तपस्या तीनों की चौरानों सोते बोले गणेश भगवान की जय हो, बोले गुरु महाराज की जय हो, बोले गंगा मैया की जय हो, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले पवन भगवान की जय हो, बोले राधे राधे सरकार की जय हो, बोले परीक्षित महाराज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, देवी मैया की जय हो। सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि कथा के समय अनुसार प्राप्त हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने घरों से निवृत्त होकर कथा पाठ डालने आए, कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को प्रकाशित करें। बड़ी ही महात्मा होगी। कोटि ब्रह्मांड है अकारण करुणा वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य पाद श्री व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और कथा पाठ डालने पर हरे हमारे सभी वयोवृद्ध चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विवेकानंद, गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे युवा एवं धूप प्रहलाद जैसे नन्हे मुन्ने बालों भारत देश के कर्णधार माता सती सावित्री अनुसुईया गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। मैं आप सभी को सीता और राम को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो आइए तो ये हमारी मनोवाणी आत्मा को पवित्र करने के लिए सभी लोग मेरे साथ कर दो शब्द की छोटी सी वंदना होगी। उसके बाद मैं आपको भगवान का नाम कथा के लिए चलूंगी। बोले परीक्षित महाराज की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय हो। गजानन करी दो पीड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन करी दो पीड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं।
गणेश की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो। चलते हैं भगवान के पावन उठाते हुए। देखिए किस तरीके से भगवान जो है केवल नहीं, जैसा कि मैंने आपको शाम को सुनाया था कि किस तरीके से भगवान का वनवास होता है, किस तरीके से भगवान राम के लिए 14 वर्षों का राजमार्ग है। किस तरीके से भगवान जाते हैं वनवास के लिए, निशान के हर हर में जाकर और सवेरा होते ही उन्होंने बरगद के पेड़ का दूध मंगाया और अपने बालों में लगा लिया है। बरगद का चीज अपने बालों में लगा लिया है, इसलिए प्रतीत होता है जो अपने बालों में बरगद का दूध बरगद का चीज लगा ले वो राजा से बाहर हो जाता है। सुमंत ने देखा तो सुमंत भगवान के पास आ गया और कहने लगी प्रभु चलो चलो हमें घर वापस चलना है। तो राम ने कहा तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। 14 वर्ष बिता करके ही हम अयोध्या वापस लौटेंगे। राम जी ने मना कर सुमंत ने कहा भैया प्रभु आप नहीं जाएंगे तो सीता मैया को हमारे साथ भेज दो, लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। तो सीता जी भी ले जाने के लिए तैयार नहीं, लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार नहीं। तो राम जी ने जबरदस्ती सुमंत को भेज दिया। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप चले आए। जबरदस्ती सुमंत को भेज दिया है, जाने के लिए कहा है। और घर सीता राम लक्ष्मण और वो निषाद था संवेद का राजा, जिसके यहाँ राजा थे, जिसने राम जी का सम्मान किया था। तो ये चारों प्राणी जो है बहुत जाते हैं गंगा जी के किनारे। तीनों ने गंगा जी को प्रणाम किया है और वहीं पर केवट की नाव हुई है। राम जी जब पहुंचे तो केवट को हाथ दिया है से केवट नाव नहीं। देखिए मांगने से पहले लक्ष्मण ने कहा जैसे ही राम जी नाव मांगना चाह रहे थे, लक्ष्मण ने कहा रुको हम नाव मांग रहे हैं। राम जी ने कहा देखो तुम कुछ नहीं कहोगे, नाव आ जाओ हम मंगाएंगे। तो राम जी ने हाथ दिया है। सुने केवट मेरी भैया, सुने केवट मेरी भैया, इधर नाव नैया हमें वन जाना है। भैया इधर नाव नैया हमें वन जाना है।
राम जी केवट को हाथ देते दिया केवट दूर से ही मांगने लगे नाव नाव अभी रेत में ही है राम जी नाव मांगने लगे केवट नाव नहीं केवट वही सोचा राम जी नाव मांगे केवट नाव नाव लेकर आ रहा कैसे मांगी नाव केवटिया कहा तुम्हार मराई जाना। राम जी नाव मांग रहे हैं आज राम जी को नाव मांगने की जरूरत क्यों पड़ राम जी के साथ में लक्ष्मण है निषाद राजा है देवतों का राजा है तो राम जी अपने हाथ से नाव क्यों मांगा क्या जरूरत पड़ गई उनको अब दूर से ही राम जी नाव मांगने लगे तो केवट ने सोचा या तो फिर कोई बहुत बड़ा बड़ा है या फिर बराबर है क्योंकि नाव तो पानी में चलती है रेत पे नहीं अगर ये भगवान है ब्रह्म है तो उसकी नाव नहीं चलेगी इसलिए दूर से मांग रहा है। अब केवट से नाव जी नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट नाव नहीं आ रहा है और कहता है मैं तुम्हारे घर में जाता कैसे उधर जब राम जी पहुंचे निषाद राजा के यहाँ निषाद राजा रात को सैन हुआ तो लक्ष्मण जी और निषाद राजा की पूरी रात बात हुई और वही उसी झोपड़ी के आसपास झोपड़ी में राम सीता लेते थे केवट पहरेदारी लगी तेहरी पहरेदारी लगवाई निषाद राजा जंगल का मामला है जंगल है राम जी और सीता मैया लेते हैं कोई जीव जंतु ना जाए तेहरी पहरेदारी लगवाई और वहीं पर केवट भी पहरेदारी लगा रहा था पहरेदारी में लगा हुआ था तो इसे पता नहीं कि भगवान उसे पता है कि भगवान राम जी कल गंगा पार करके वनवास ले जाएंगे जंगल से ले जाएंगे रात भर पहरेदारी में लगा सवेरे में घर पहुंच गया और रोने लगा अपनी पत्नी के सामने रोने लगा जब केवट पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या हो गया है आप क्यों रो रहे हैं क्या हुआ आप क्यों रो रहे हैं तो केवट ने कहा क्या बताओ भगवान राम आए हैं निषाद राजा के यहाँ और वो गंगा पार करके जंगल के ले जाएंगे वनवास के ले जाएंगे तो निषाद राजा तो राजा है वहाँ पर तो कई सारी नावें होंगी सब नहीं क्योंकि निषाद राजा की इतनी सारी नावें हैं और सारी तो राम जी किसी भी नाव में बैठ कर गंगा पार हो जाएंगे मेरी नाव में नहीं बैठेंगे और मैं चाहता हूँ राम जी मेरी नाव में बैठे तो केवट की पत्नी ने कहा क्या भूल गए आप निषाद राजा से तो वरदान मांग लीजिए जो निषाद राजा ने आपको देने के लिए कहा था वो वरदान अभी तक आपने मांगा नहीं तो आप ऐसा करो जाओ और निषाद राजा को वो वरदान था मांग और उस वरदान में ये मांगो कि राम जी मेरी नाव में बैठ जाए गंगा जी के किनारे से सारी नाव हटवा दी जाए तो केवट पहुंच गया निषाद राजा के पास कहने लगा प्रभु मुझे मेरा एक वरदान जो देने को है मैं वो आपसे आज मांगना चाहता हूँ। निषाद राजा का मांग आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे यहाँ भगवान पधारे हैं तो तुम जो से आगे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो केवल ये कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि गंगा जी के किनारे से सारी नाव हटवा दो केवल मेरी ही नाव वहाँ पर बची सारी नावें हटवा दी जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु राम मेरी नैया गंगा को पार पार अब इधर इतना जब मांगा है निषाद राजा से
केवट ने कहा निषाद राज ने केवट ने कहा ठीक है जाओ, मैं सारी नावें हटवा दूंगा आपको पूरे नगर में। ये बात फैला दी गई, पूरा दिया गया कि आज गंगा जी पर किसी की नाव नहीं दिखनी चाहिए, केवल केवट की ही नाव होगी और दूसरी नाव वहां दिखनी नहीं चाहिए। तो वैसा ही हुआ, सारी नाव हटवा दी गई, केवल केवट की ही नाव। अब राम के हाथ दे रहे हैं, नैया को पास बुला रहे हैं, नैया को अपने पास बुला रहे हैं। निषाद राज कुछ नहीं बोला क्योंकि निषाद राज ने ही किया है सारी नाव, निषाद राज ने ही हटवाई है। केवट ने पहले ही निषाद राज को कह दिया कि प्रभु जब आप राम जी को छोड़ने के लिए आएंगे किनारे तक, गंगा जी के किनारे तक, तो जब राम आप कुछ नैया मांगे तो राम जी मांगे, आप कुछ भी मत बोलना। तो इधर राम जी बुला रहे हैं केवट को, केवट आ नहीं रहा है। जो चौपाई लिखी गई है बाबा ने चौपाई जो लिखी है, मांगी ना केवटिया लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? मांगी ना केवट का प्रभु राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट आ एक तो मतलब ये, और दूसरा मांगी ना प्रभु जी नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव राम जी नैया मांग रहे हैं, पास बुला रहे हैं केवट को, ना केवट आना, केवट लेकर नहीं आ रहा है। और कहता है कहा तुम्हारे मैं जाना। राम जी ने दो मतलब, राम जी ने नाव मांगी, केवट लेकर नहीं आ रहा है, और मांगी नाव ना केवट, राम जी ने नाव नहीं मांगी, केवट लेकर आ रहा है। और फिर क्या रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ, कहा तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। मरम क्या जानता है? ये मरम वही जानता है कि रात को सुना था लक्ष्मण के निषाद राज की बातें हो रही कि भगवान यही जानता है। अब भगवान राम ने सोच रहे हमारे मरम को कोई नहीं जानता है, हमारे मरम को आज तक कोई नहीं जानता है, और केवल कह रहा है कि हमके बारे में मरम जानता क्या है? सोच रहे राम जी कि आज तक जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो हमारे बारे में नहीं जानता, लेकिन केवल हमारे बारे में जानता है। राम जी सोच रहे हैं राम जी सोच रहे कि मेरी मैया कौशल्या जिन्होंने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोसा जन्म दिया, बड़ा किया, वो मेरे मरम को नहीं जानता है। और केवट कह रहा है कि मरम को जानता है,
मेरे पिता अगर मेरे मर्म को जान जाते तो अपने प्राणों को तुझे मुझे वरना देते। लेकिन केवट कह रहा है कि मैं अपने मर्म को जानता हूँ और जग के देखने हारे विधि हरि शंभु रचावने हारे। मेरे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते और जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ते हो न जाने मरम हमारा और तुम्हीं को जानने हारा। राम सोच रहे मुझे कोई नहीं जानता, मेरे मरम को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे मरम को नहीं जानते, लेकिन केवल तुम्हारे भरी भरी कहा तुम्हारे मरम मैं जाना। ये केवल कह रहा है मुझसे कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, मैं आपके मरम को जानता हूँ और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण भी जो बचपन मेरे साथ उनका जन्म हुआ, बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ वो भी मेरे मर्म को नहीं जानते और ये केवल मुझे ताना मारा, केवल मुझसे कह रहा है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्षण वही सब ही मिले भगवान उमा मरम होगा हो न जाना। मेरे मर्म को मैं जहाँ तक जानता हूँ आज तक कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है, लेकिन केवल कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। ये केवल क्या जानता है मेरे बारे में, मेरे मर्म को क्या जानता है। केवल इस तरीके से जब कहता था वो तो राम जी ने कहा केवल नाव नहीं लो, हमें गले का कार्य करना है। अब केवल नाव लेकर के आया है खड़ा बीचों बीच, कहता है प्रभु मैं नाव को ले आया लेकिन आप कैसे चढ़ाऊंगा। राम जी ने कहा तो मुझे अपनी नाव को क्यों नहीं चढ़ाओगे। केवट ने कहा प्रभु चढ़ा तो लेता मैं आपको अपनी नाव को, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा, आपके पैर धोऊंगा फिर नाव को मैं चढ़ाऊंगा, फिर नाव को बिठाऊंगा। राम जी ने कहा पैर कैसे धोओगे। केवट ने कहा प्रभु क्या भूल गए, मेरी नाव लकड़ी की है। अरे छुअत वसीला भाई ना